क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ख़त पर एड्रेस ना लिखें और वो मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाए? इवन कि कभी आप बग़ैर सोचे समझे सब्ज़ी लेने भी गए हैं? नहीं ना। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे कैसे कर लेते हैं, बग़ैर प्लानिंग के कैसे कर लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं उस्मान खटक और आज हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने लाइफ के किसी भी फील्ड का कोई भी काम, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अब हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई भी काम है, जब भी हम स्टार्ट लेते हैं, किसी भी काम का स्टार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे हम बग़ैर सोचे समझे काम का स्टार्ट ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम किसी एक ऐसे शख्स को जो कि कभी अपने शहर से या अपने गांव से बाहर निकला ही ना हो, तो उनको हम एक ज़िम्मेदारी सौंपते हैं। उन्हें कहते हैं कि जी आप ये लेटर लें, आप लाहौर जाएं, लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, उनको आपने ये लेटर देना है। ना तो लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, ना वो बंदा जो है ना ऐसा बंदा है कि वो पहले लाहौर गया हो, उनको एड्रेस का पता हो। वो मुश्किल से यहाँ से लारी अड्डे तो पहुँच जाएगा, नो डाउट, पूछे। अच्छा, लारी अड्डे से चलो ये भी मान लेते हैं कि वो लाहौर भी पहुँच जाता है। लाहौर में गाड़ी से उतर के तो वो तो सोचने पे मजबूर होगा कि जी ये लेटर मैंने देना किसको है, उस शख्स का नाम क्या है, उस शख्स का घर कहाँ पे है, उस शख्स का एड्रेस किस साइड पे है, कहाँ पे है। तो वो तो मेरे ख्याल में वहाँ पे या तो दीवारों से टकरे मारना स्टार्ट कर देगा या फिर उसी गाड़ी में वापस बैठ के वापस आ जाएगा। वो कभी अपनी मंजिल पे पहुँच नहीं पाएगा। इवन कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, तो हम सोचे समझे जाते हैं, घर से सोच के जाते हैं कि आज हमने क्या पकाना है, सब्ज़ी की दुकान से कौन सी सब्ज़ी लेकर आनी है। सब्ज़ी के लिए हम सोच लेते हैं, बाज़ार से जूता ख़रीदने जाते हैं, पहले से सोच रखा होता है कि आजकल कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा फ़ैशन चल रहा है, उसी के मुताबिक हम जो है ना बाज़ार से अपने लिए शूज़ या कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं। तमाम प्रेजेंट सिचुएशन की जो चीज़ें होती हैं, जो फैशन चल रहा होता है, वो तमाम चीज़ें सोच समझ के प्लानिंग करके तब हम वो चीज़ ख़रीदते हैं। लेकिन हम अपने लाइफ के जो फ़ैसले होते हैं, जो लाइफ के हमारी बहुत बड़े फ़ैसले होते हैं, जिसके ऊपर हमारे लाइफ का इन्हिसार होता है, हमारी कामयाबी का इन्हिसार होता है, वो हम सोच के नहीं करते। हमारी मिसाल भी सेम उस शख्स की तरह है जिसको एड्रेस का पता नहीं है और हम उसे ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं कि आपने ये काम करना है, इस जगह तक पहुंचना है, जबकि उस बंदे के पास उस जगह का एड्रेस तक नहीं होता। कोई भी काम स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है, उस काम के स्टार्ट में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता, हमने कुछ स्टडी नहीं किया होता और हम काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम या तो नुकसान उठाते हैं या फिर हम उसको जो है ना बंद कर देते हैं नुकसान उठा के। कामयाबी तो बड़ी दूर की बात है, कामयाबी की तरफ से तो हम जाते ही नहीं हैं, उससे पहले ही हम जो है ना गिव अप कर जाते हैं। गिव अप बंदा करता कब है कि जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, तब आप गिव अप कर जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपने किसी दीवार पे कील ठोंकना है तो आप जो है ना लगे हैं जो है ना, कभी कील टूट जाता है तो कभी जो है ना वो दीवार में जाता ही नहीं है। लेकिन अगर हम किसी इंजीनियर से कहें कि यहाँ पे कील लगा दें, वो क्या करेगा? अगर वो जिस जगह पे कील नहीं लग रहा, वो जस्ट उस कील का हल्का सा एंगल चेंज कर देगा। मे बी उसके आगे जो है ना सरिया हो, लोहे का कोई पीस हो, कोई वहाँ से जो है ना कंक्रीट गुजरी हो, तो वहाँ पे जो है ना कील नहीं लग सकता। वो जस्ट उस कील का एंगल चेंज करेगा और कील आपका आराम से लग जाएगा। हम अपने एंगल्स चेंज नहीं करते। चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डायरेक्शन का पता ही नहीं होता, हमारी प्लानिंग ही नहीं होती। जब भी हम कोई अपना नया काम स्टार्ट करते हैं, कभी हमने ख़ुद से कुछ क्वेश्चंस किए हैं? कभी हमने सोचा कि जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी है? क्या मैं इसके बारे में फुली तौर पे जानता हूँ कि ये काम कैसे होना है, कैसे करना है, क्या इसके एंगल्स होंगे, क्या क्या मुश्किलात इसमें सामने आ सकती हैं? कभी हमने सोचा है? उस काम की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स कभी हमने पूरी की हैं? वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया कारोबार स्टार्ट करते हैं, उस काम से पहले आपको उस काम के बारे में कम अज़ कम आपको 10 बुक्स रीड करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। आपको 10 बुक्स कम से कम आपको इतना आइडिया दे देते हैं कि कम से कम आप उसमें फ़ेल नहीं होंगे। देर ज़रूर लग जाएगी, लेकिन आप कम से कम फ़ेल नहीं होंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे।
हमारी प्लानिंग्स ही नहीं होती, हमने कभी प्लान ही नहीं किया होता, हमने कभी कागज़ के ऊपर वो नक्शा उतारा ही नहीं होता कि जिस नक्शे के थ्रू हमने जाना है। हमने वो एड्रेस ही नहीं लिखा होता कि जिस एड्रेस पे हमने जिस मंजिल पे पहुंचना होता है। जो हम प्लान कर लें, उसका एड्रेस लिख लें, उसका नक्शा बना लें, तब हमारे पास पूरा एक सेटअप आ जाता है जिसके थ्रू हमने आगे बढ़ना होता है। कोई भी काम शुरू करें, उस काम से पहले उसका होमवर्क लाजमी पूरा करें। आपको उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, आपको उस काम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। आप ऐसा प्लान करें, एक कागज़ के ऊपर लिखें, पूरा नक्शा खींचें कि आपने उस काम का स्टार्ट कहाँ से लेना है, उसमें स्टेप वाइज आगे क्या क्या मराहिल आएंगे, उन मराहिल को आपने कैसे डील करना है, उसको हाफ तक आपने कैसे लेके जाना है, उसको एंड तक कैसे लेके जाना है। ये तमाम प्लानिंग आपके पास एक कागज़ के ऊपर होनी चाहिए। वो कागज़ आप डेली बेसिस पे सुबह उठ के आप उसको स्टडी करें ताकि आपकी प्लानिंग आपके माइंड में एक स्केच की शक्ल में आ जाए। फिर जिस पॉइंट पे जिस स्टेप पे उसमें चेंजेस करना मुनासिब हुई तो आप उसमें साथ साथ चेंजेस भी करते रहें। फिर आप उसके मुताबिक, उस प्लानिंग के मुताबिक आपका वो काम चलता रहेगा, उसमें एक कंटिन्यूटी आएगी। जो आपकी प्लानिंग थी उसके मुताबिक आपका माइंड हो चुका है, उसी के मुताबिक आपका माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आपको इंशाल्लाह एक अच्छी आउटपुट मिलेगी और आपको उस काम में स्टेप बाय स्टेप कामयाबियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। खुश रहें, जहाँ भी रहें, दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। शुक्रिया।